नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने 166 करोड़ रुपए औद्योगिक सब्सिडी के भुगतान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है। इस दौरान कोर्ट ने प्रार्थी एवं राज्य सरकार का पक्ष सुना है। राज्य सरकार की ओर से बार बार समय मांगे जाने पर नाराजगी जताई एवं मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया और जुर्माने की राशि झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जमा करने को कहा गया है। अगली खबर, रिम्स में चिकित्सा सुविधा बढ़ाने के लिए प्रबंधन 17 करोड़ से खरीदेगा उपकरण। बता दें कि रिम्स में चिकित्सा सुविधा बढ़ाने के लिए प्रबंधन 17 करोड़ रुपए की लागत से उपकरण खरीदेगा और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस 17 करोड़ से आईसीयू के मॉनिटर, माइक्रोस्कोप, एबीजी मशीन और स्किल लैब के उपकरण खरीदे जाएंगे। आईसीयू के मॉनिटर के लिए 3.5 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जबकि 82 लाख से अल्ट्रासाउंड की मशीन खरीदी जाएगी। वहीं 5 करोड़ से एबीजी मशीन भी मंगवाई जाएगी। इसके अलावा 5 करोड़ से स्किल लैब तैयार किया जाएगा। अगली खबर, पीएम के परीक्षा पे चर्चा से पूर्व बच्चों को मिलेगा 11वीं की पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रत्येक वर्ष परीक्षा से पूर्व परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम किया जाता है, ताकि विद्यार्थी तनाव मुक्त माहौल में अपनी परीक्षाएं दे पाए और परीक्षा को एक उत्सव के रूप में मना पाए। इस कार्यक्रम को लेकर परीक्षा पर चर्चा से पूर्व पेंटिंग एवं ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की ओर से किया जा रहा। 11 जनवरी को दिन के 9 बजे से यह प्रतियोगिता टेंडर हट स्कूल में होगी और बच्चों को तनाव मुक्त और उत्सव पूर्ण माहौल मिल पाए, इस उद्देश्य के साथ यह पेंटिंग और ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा। अगली खबर, रांची डीसी ने तमाड़ के अंचल कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, मुखिया पर भड़के। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने तमाड़ प्रखंड अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों कर्मियों की उपस्थिति की जांच की। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के बिना सभी अनुपस्थित माने जाएंगे और समय पर कार्यालय आएं और अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करें। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने प्रखंड और अंचल कार्यालय में निष्पादित किए जाने वाले सभी कार्य की जांच की। अगली खबर, सरकारी योजनाओं को लेकर एक्शन में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, अधिकारियों को दे दिया ऑर्डर। बता दें कि शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना इसलिए जरूरी है कि योजना की राशि भी खर्च हो और लाभुकों को इसका लाभ भी मिले। कृषि मंत्री ने बेड़ो प्रखंड कार्यालय में सरकार की योजनाओं को लेकर बैठक की और अधिकारियों से कहा कि सरकार विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर रेस है, लेकिन जब तक अधिकारी और कर्मचारी रेस नहीं होंगे तब तक सरकार की योजना लाभुकों के द्वार तक नहीं पहुंच पाएगी। अगली खबर, रघुवर दास ने फिर से ली बीजेपी की सदस्यता, आते ही कर दिया बड़ा ऐलान। रघुवर दास ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद सक्रिय राजनीति में लौटने के लिए पिछले साल 24 दिसंबर को ओडिशा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था और कल बीजेपी में आते ही रघुवर दास ने यह भी कहा कि झारखंड की जनता ने गठबंधन सरकार को अपना जनादेश दिया है। हम जनादेश का सम्मान करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार लोगों से किए गए वादों को पूरा करेगी। हम उन्हें अपने वादे को पूरा करने के लिए 2 से 3 महीने का समय देंगे। अगली खबर, रांची में ठंड में गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों की परेशानी बढ़ी, अस्पताल में होना पड़ रहा भर्ती। ठंड के मौसम से गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों की परेशानी बढ़ चुकी है। थोड़ी सी लापरवाही के कारण ऐसे मरीजों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा। किडनी के वैसे मरीज जिनका डायलिसिस सप्ताह में 2 से 3 दिन होती है, उनके खान पान में गड़बड़ी के कारण शरीर में पानी की मात्रा बढ़ने के साथ साथ सांस फूलने की समस्या हो रही है। रिम्स के नेफ्रोलॉजी विभाग में प्रतिदिन 2 से 3 गंभीर मरीज पहुंच रहे और कुछ मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर अस्पताल लाना पड़ रहा। ब्लड क्लॉट की समस्या होने पर डायलिसिस के लिए नस की माइनर सर्जरी भी करनी पड़ रही है। अगली खबर, जमीन बेचने से रोका तो हैवान बना पोता। बता दें कि झारखंड के रांची में रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई। यहाँ पर एक पोता ही अपने दादा के लिए हैवान बन गया। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र के हेसल में जमीन बेचने से रोकने पर पोते ने अपने दादा की हत्या कर दी और सूचना पर अनगढ़ा पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज करके आरोपी पोते को गिरफ्तार किया है और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 महीने पहले भी पोते ने दादा को पीटा था और उस समय उनकी कमर टूट गई थी। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा का रघुवर दास पर कटाक्ष, कहा कि हेमंत सोरेन की गेंद पर आउट हो चुके खिलाड़ी को लेकर आई है भाजपा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा दोबारा भाजपा की सदस्यता लेने पर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने व्यंग करते हुए कहा कि भाजपा उस खिलाड़ी को फिर से बल्लेबाजी करवाने के लिए लेकर आई है जिसे वर्ष 2019 में हेमंत सोरेन ने आउट कर दिया था।
और इसके बाद इलाज के लिए उन्हें ओडिशा भेजा गया। उन्होंने कहा कि रघुवर दास खुद कहते रहे कि वहाँ वो भाजपा कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। ऐसी बातें राज्यपाल को नियुक्त करने वाली राष्ट्रपति के पास भी जरूर पहुंची होगी। संवैधानिक पद पर बैठा राज्यपाल सार्वजनिक रूप से ऐसी बातें करे तो यह लोकतंत्र और संविधान के लिए बड़ी विचित्र स्थिति है। अगली खबर, कोयला मंत्री ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की रखी आधारशिला, कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने रांची के कांके में केंद्र सरकार के सहयोग से बनने वाले 200 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आधारशिला रखी और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी की दिशा में यह अस्पताल एक मील का पत्थर साबित होगा। केंद्र सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कोयला क्षेत्र के विकास और क्षेत्रीय सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शिबू सोरेन से मुलाकात की, जन्मदिन की बधाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन से मुलाकात करके उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि दिसोम गुरु झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबा श्री शिबू सोरेन जी से आज मिलकर उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। साथ ही चाची रूपी सोरेन जी से आशीर्वाद लिया। बाबा वैद्यनाथ से दोनों की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना की है। दोनों की जोड़ी शिव पार्वती की तरह अखंड बनी रहे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी शिबू सोरेन को जन्मदिवस की बधाई दी है। अगली खबर, झारखंड में 8,086 करोड़ निवेश करेगी कंपनियां, 5,406 लोगों को मिलेगा रोजगार। झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए कई कंपनियों के साथ राज्य सरकार ने एमओयू की सहमति दी है। एमओयू करने वाली कंपनियां झारखंड में 8,086 करोड़ रुपए निवेश करेगी। साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5,406 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बता दें कि झारखंड में पूर्वी सिंहभूम में बोल्टॉक्स रेल प्राइवेट लिमिटेड रेल के डिब्बे का असेंबल होगा। कंपनी लगभग 6,000 रेल डिब्बे का असेंबल करेगी और इसके लिए कंपनी को 205 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा फैब्रिकेशन, कास्टिंग, कंपोनेंट, स्टील और एल्यूमिनियम के भी प्लांट लगाए जाएंगे। झारखंड सरकार की इंसेंटिव पॉलिसी निवेशकों को भी लुभा रही है। अगली खबर, सहारा इंडिया के ऑफिस को सीआईडी ने किया सील, निवेशक हुए परेशान। बता दें कि सहारा इंडिया के खिलाफ झारखंड के बोकारो जिले में बड़ा एक्शन हुआ। गोमिया प्रखंड में सहारा इंडिया की शाखा को सीआईडी ने सील कर दिया। झारखंड के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। डीजीपी को शिकायत मिली थी कि गोमिया के बैंक मोड़ स्थित सहारा इंडिया की शाखा में अभी भी निवेशकों से पैसे जमा किए जा रहे हैं। सीआईडी के इंस्पेक्टर वासुदेव कुमार आर्य ने कहा कि गोमिया में सहारा इंडिया की शाखा को सील किया गया है। ऑफिस को गोमिया के अंचल अधिकारी आफ्ताब आलम की मौजूदगी में सील किया गया। इंस्पेक्टर ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि इस शाखा में अभी भी पैसे जमा हो रहे। अगली खबर, एचएमपीवी के खतरे के बीच तेजी से बढ़ रहे निमोनिया के मरीज, जांच की सुविधा भी नहीं। बढ़ती ठंड एवं शीतलहर के बीच छोटे बच्चों में निमोनिया और सांस में तकलीफ के मामले सामने आ रहे हैं। अस्पतालों की ओपीडी में सांस की समस्या से जुड़े मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अभी तक नए वायरस एचएमपीवी की जांच शुरू नहीं हो पाई है। रिम्स और सदर अस्पताल में न ही सैंपल लिए जा रहे और न ही जांच हो रही है। निजी जांच लैब में भी अभी इस तरह के संक्रमण की जांच की व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर इसे गंभीर मामले में जांच करवाने को इच्छुक है, लेकिन जांच नहीं होने की वजह से जांच के लिए अभी सलाह नहीं दे रहे। रिम्स में शुक्रवार को 50 जांच किट पहुंच चुके हैं और निजी लैबों में अभी जांच की तैयारी चल रही है। अगली खबर की बात करें तो धनबाद में हिंसक झड़प के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए सख्त, दिए जांच के आदेश। घायल एसडीपीओ के पिता से बात की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद में 2 समूहों के बीच हुई झड़प की जांच के आदेश दिए हैं और इस झड़प में एक अनुमंडल पुलिस अधिकारी एसडीपीओ घायल हो गया था और गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के कार्यालय में आग लगाई गई थी। मुख्यमंत्री ने घायल पुलिस अधिकारी के पिता अशोक सिंह से भी वीडियो कॉल के जरिए बात की, उनके बेटे के इलाज के बारे में जानकारी ली। दरअसल झड़प के दौरान पाकमारा अनुमंडल पुलिस अधिकारी एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और मधुबन थाना क्षेत्र के बाबूडी इलाके में एक कोयला आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा 4 दीवारी निर्माण को लेकर 2 समूहों के बीच झड़प हुई थी। अगली खबर, झारखंड में खुलेगा राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। बता दें कि झारखंड में केंद्र सरकार प्रायोजित राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा और इसके लिए खूंटी के डियर पार्क के पास 5 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। फिलहाल संस्थान शुरू करने के लिए स्मार्ट सिटी स्थित जुपमी भवन को किराए पर लेने की सहमति बनी है। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने प्रशिक्षण केंद्र खोलने के संबंध में
आयोग केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की है। अगली खबर 24 एवं 25 फरवरी को बैंकों में हो सकती है देशव्यापी हड़ताल। बता दें कि बैंकों में 24 और 25 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल होने वाली है। बैंक अधिकारी का संगठन AIBOC ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह और सभी संवर्गों में पर्याप्त भर्ती सहित विभिन्न मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। और अगर ऐसा होता है तो देश भर में 3.5 लाख से भी ज्यादा सदस्य 2 दिनों तक कार्य बहिष्कार करेंगे। अगली खबर, विधायकों को नहीं मिल रहा रेलवे कूपन। स्पीकर ने पदाधिकारी के साथ की बैठक। झारखंड के विधायकों को यात्रा करने के लिए रेल ट्रेवल कूपन मिलने में परेशानी हो रही है और इस मामले को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने रेलवे के पदाधिकारी के साथ बैठक की है। स्पीकर ने इस मामले में आ रही परेशानी और तकनीकी कारणों को जानने का प्रयास किया है। पिछले 1 वर्षों से विधायकों को कूपन उपलब्ध नहीं हो रहा और इस संबंध में विधानसभा द्वारा दिसंबर 2023 को 1 करोड़ रुपए का रेलवे कूपन मांगा गया था, लेकिन साउथ ईस्ट रेलवे द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया गया है। अगली खबर, FIR में सांसद पर धनबाद बमकांड की साजिश रचने का आरोप। चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि पुलिस केस से फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दिए हैं। धर्मा बांध में हिल टॉप आउटसोर्सिंग में हिंसक झड़प के लिए गिरिडीह से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को षड्यंत्रकारी बताया गया। उन पर यही आरोप लगाते हुए FIR भी की गई है। FIR में लिखा गया है कि इस घटना में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने अपने समर्थकों को भड़काया और पूरे घटनाक्रम में आपराधिक षड्यंत्रकारी की भूमिका निभाई। इस मामले में पुलिस ने 5 अलग अलग प्राथमिकियां दर्ज की है। धर्मा बांध OP प्रभारी कमलेश कुमार की शिकायत पर दर्ज FIR में गिरिडीह सांसद का जिक्र है। अगली खबर, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल की एक्टिविटी झारखंड में बीते 2 साल में बढ़ी है और झारखंड ATS और पुलिस की स्पेशल सेल लगातार इनकी गतिविधियों पर नजर रखते हुए गिरफ्तार भी कर रही है। ऐसे एक संदिग्ध शहबाज की गिरफ्तारी लोहरदगा के चित्री गांव से हुई है। बता दें कि झारखंड से लश्कर तैयबा, ISIS, अलकायदा, सिमी, इंडियन मुजाहिदीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। मुंबई बेस्ड जेसन्स इंडस्ट्रीज ने IPO के माध्यम से फंड जुटाने के लिए स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया है। 5 रुपए के फेस वैल्यू वाले इस इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए कंपनी 300 करोड़ के फ्रेश शेयर इशू करेगी। वही कंपनी के प्रमोटर धीरेश शशिकांत गोसालिया ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए 94 लाख शेयर को बेचेंगे।